वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्शन। आज का मेरा लेक्चर लॉस एंजेलस एब्रेशन टेस्ट के बारे में है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एग्रीगेट के लिए ये टेस्ट हम कैसे करते हैं, और ये टेस्ट करना बहुत आवश्यक है कि इस टेस्ट के बाद ही आपको एग्रीगेट को बड़े बड़े वर्क के लिए, जैसे रोड के लिए या बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको अप्रूव किया जाता है। अगर ये एग्रीगेट इस टेस्ट में पास होता है तो ये मशीन है। सबसे पहले टेस्ट शुरू करने से पहले, इसके बारे में बताने से पहले आपको इस मशीन के बारे में हम बता देते हैं। देखिएगा, ये मशीन है। यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस कवर, यही कवर होता है आपका, जहाँ पर 4 बोल्ट लगे होते हैं, जिनको खोल के इसके अंदर हम एग्रीगेट को डालते हैं, साथ में बॉल को डालते हैं। ठीक है, बॉल उसके बारे में बताने वाले हैं। हो गया रेवोल्यूशन काउंटर, यहाँ से हम काउंट करते हैं कि 500 मरतबा इसको हमको घुमाना होता है। ये गोल गोल घूमता है, ठीक है, और इस बोल्ट को बहुत अच्छे से कसते हैं कि खुले नहीं। तो ये 500 मरतबा काउंट करने, यहाँ से हम काउंट करते हैं। ठीक है, नीचे ट्रे हम लगाते हैं जिससे हम सैंपल को बाद में निकाल पाएँ जब मेरा टेस्ट हो जाए तब। ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये आपकी मशीन हो गई। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक से चलती है, इसमें मोटर लगा होता है। ठीक है, तो इसको मशीन को आप समझिएंगे। अब चलिए हम इस मशीन के बारे में जान गए। अब इसमें कौन कौन से अप्रेंटिस और रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में, और ये टेस्ट क्यों करते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, लॉस एंजेलस एब्रेशन टेस्ट एग्रीगेट के लिए क्या आता है। देखिएगा, एब्रेशन टेस्ट इज द मेजर ऑफ एग्रीगेट टफनेस एंड एब्रेशन रेसिस्टेंस। ठीक है, इसको देखिएगा, दिस टेस्ट इज सजेस्ट बाई, पूरा मैंने यहाँ नोट कर दिया। नोट्स आपके इसलिए बना देते हैं कि अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से नोट कर पाए। देखिए, प्रैक्टिकल आपको दिखाने से, प्रैक्टिकल के लिए हम एक अलग से चैनल लेके आने वाले हैं। प्रैक्टिकल दिखाने से आप करना तो सीख जाएंगे, वर्क तो कर लेंगे, बट आप अगर कॉम्पिटिशन फेस करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए टेस्ट के बारे में पूरा। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने पूरी इसकी जानकारी, आप जो भी हम आपके लिए लेक्चर लेकर आते हैं उसमें पूरी जानकारी आपके लिए हम देते हैं। देखिएगा, देखिए इसका यूज, द एग्रीगेट आर यूज फॉर द सरफेस कोर्स ऑफ द हाईवे पेमेंट एंड दे आर सब्जेक्ट टू, देखिएगा, वेरिंग ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। देखिएगा, मैंने पूरा यहाँ आपके लिए डिटेल दे दिया है। अब ये देखते हैं कि चलिए इस टेस्ट में कौन कौन से अप्रेंटिस यूज होते हैं। तो इस टेस्ट को करने के लिए देखिएगा, अप्रेंटिस जो हम यूज करते हैं, उससे पहले आप देख लीजिए इसका जो है कोड आप यहाँ देख लीजिए। इंडिया स्टैंडर्ड 2386 पार्ट 4 1963, ये आपका इसका कोड हो गया। मशीन के बारे में आपको बता दिया है। देखिए, इसमें सबसे पहले लॉस एंजेलस एब्रेशन मशीन की आवश्यकता होती है, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद एब्रेसिव चार्ज बॉल की आवश्यकता होती है। ये कास्ट आयरन या स्टील के बने होते हैं। 48 mm इनका डायमीटर होता है लगभग, और इनका वेट 390 ग्राम से लेकर 445 ग्राम तक होता है। और कितने बैल रिक्वायर्ड होते हैं आपको, 6 से लेकर 12 बॉल। ठीक है, यही बॉल है। ठीक है, ये राउंड शेप में होते हैं, यही आपको रिक्वायर्ड होते हैं। सीप की आवश्यकता होती है हमको, 1.70 mm की सीप हम यूज किए हैं, बैलेंस, जिससे वेट हम कर सकें। ये अप्रेंटिस हो गए जिनकी रिक्वायर्ड होती है हमको इस टेस्ट को करने के लिए। एक सिंपल सा टेस्ट है, ये बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है। चलिए अब समझते हैं टेस्ट को करते कैसे। देखिएगा, टेस्ट को करने के लिए थोड़ा जान लेते। टेस्ट रिजल्ट, देखिएगा, सबसे पहले आप जान लीजिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि अगर इसका रिजल्ट जो आता है टेस्ट, उसमें अगर लॉस होता है 18% से ज़्यादा, तो इस एग्रीगेट को हम बड़े कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने पूरा इसका डिटेल दे दिया है। आप नोट्स आपके लिए मैंने बना दिए हैं, यहाँ से आप नोट कर लेंगे। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू का A - B डिवीजन A इंटू 100, ये फॉर्मूला है। वेयर वे A बराबर, देखिएगा मैंने B बराबर पूरा नोट कर दिया आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस टेस्ट को करने के लिए, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए हम 5 kg एग्रीगेट लेते हैं, बिल्कुल साफ, उसमें कोई मिट्टी या किसी तरह का कोई जो है और एलिमेंट्स नहीं हो, सिर्फ एग्रीगेट हो। इनकी साइज 12 से 20 mm होती है, वो हम लिया है आज के इस टेस्ट के लिए। ठीक है, मशीन को हम कितना राउंड करेंगे, 500 राउंड आपको मूव कराएंगे हम। ठीक है, और आपको जो है, आप देखिएगा, सिंपल हमने लिया, मशीन में हमने बॉल लिया, हमने 11 बॉल लिए और 5 kg एग्रीगेट लिया, और मशीन में क्या किया, उसको मैंने पुट कर दिया, मशीन के अंदर रख दिया। थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, हमने 5 kg एग्रीगेट लिया। ठीक है, उसके बाद बॉल उसके साथ लिए 11 बॉल, और इसको ढक्कन ये खोल के इसके अंदर रख दिया। रखने के बाद फिर हमने इसको बहुत अच्छे से इस बॉल को टाइट किया ताकि ये खुले नहीं।
उसके बाद क्या किया, इसको मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद इसको घूमने दिया 509। जब ये घूम गया तो हमने फिर इसको वापस खोल लिया, खोलने के बाद इस ट्रे में सिंपल को जो है ले लिया, लेने के बाद सिंपल से बॉल को अलग किया। जब बॉल को आप अलग कीजिएगा उस समय आप देखिए कि बहुत सारा जो एग्रीगेट होगा बिल्कुल चूरा बन गया होगा, बिल्कुल एकदम जो कहते हैं बारीक हो गया होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, अब हम उसको जो मेरी सीव थी उस सीव से क्या करेंगे, हम उसको पास कराएंगे, ठीक है। पास कराने के बाद तब फिर जो है हम वेट करते हैं, यानी कि जो सीव से पास हुआ और जो नहीं हुआ दोनों का वेट हम कर लेते हैं और फॉर्मूला पर इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा तो क्या था मेरा, कितना देखिएगा 170 के अभी 522 ग्राम, यानी या जो है आपका जो है बिल्कुल जो है बारीक हो गया था, और जो है 4478 ग्राम ठीक था, मतलब उतना बारीक नहीं हुआ था, ठीक है, जो पास नहीं हो पाया था। अब देखिए एग्रीगेट एवरेशन वैल्यू a माइनस बी डिवीजन a इंटू 100, तो 5000 था, माइनस किया हमने 4478 और भाग दिया 5000 से, और जो है 100 से इसको हमने मल्टीप्लाई किया था, आया ये 10.44%। मतलब है कि ये एग्रीगेट जो मैंने आज टेस्ट किए हैं ये एग्रीगेट सही है और इसका यूज बड़े कंस्ट्रक्शन में किया जा सकता है, ठीक है। अगर ये 18% तक आता तो भी हम करते, लेकिन 18% से अगर ज्यादा आता तो फिर इसको हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आज के इस लेक्चर में आप बिल्कुल आसानी के साथ लॉस एंजिल्स एब्रेशन टेस्ट को करना सीख गए होंगे और कॉम्पिटिशन के लिए भी आप प्रिपेयर हो गए होंगे, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मेरा मिस ना करें, और ऐसे ही जानकारी लेकर आपके लिए हम आते रहेंगे। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दैट्स ऑल।